सतगुरु घासीदास जी की जय। भाइयों एवं बहनों, मेरे प्रिय सत्संग साथियों, आज हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर जन्मे महान संत, समाज सुधारक, मानवता की पुजारी और सतमार्ग के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी की पावन जयंती पर उनकी दिव्य कथा सुनने और स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का यह शुभ दिन केवल एक जयंती नहीं है, बल्कि यह हमें सत्य, समानता, करुणा, अहिंसा और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संत गुरु घासीदास जी का जीवन स्वयं में एक जीवंत कथा है, जो अंधकार में प्रकाश बनकर समाज को दिशा देता है। संत गुरु घासीदास जी का जन्म लगभग 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम के समीप हुआ माना जाता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, किंतु उनके संस्कार असाधारण थे। वे बचपन से ही शांत, गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। बाल्यावस्था में ही उन्हें संसार की असमानताओं, छुआछूत और भेदभाव से पीड़ा होती थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते, तब घासीदास जी प्रकृति के बीच बैठकर ध्यान करते, वृक्षों, नदियों और आकाश को निहारते हुए जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर मनन करते। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता था कि यदि ईश्वर एक है तो मनुष्य में भेद क्यों? युवावस्था में प्रवेश करते ही गुरु घासीदास जी ने गृहस्थ जीवन को अपनाया, परंतु उनका मन सांसारिक भोगों में नहीं रमा। वे जंगलों, पर्वतों और एकांत स्थलों में जाकर ध्यान और तपस्या करने लगे। गिरौदपुरी के घने जंगल उनकी साधना के साक्षी बने। कठोर तपस्या, संयमित जीवन और सत्य के निरंतर चिंतन से उन्हें आत्मबोध हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा में ही ईश्वर का वास है। इसी आत्मबोध से जन्म हुआ उनके महान संदेश का सतनाम। सतगुरु घासीदास जी ने समाज को सरल शब्दों में यह समझाया कि सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा धार्मिक है। उन्होंने कहा कि झूठ, छल, कपट, नशा और हिंसा मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। सतनाम का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन को सत्य के अनुरूप ढालना है। सत्य बोलना, सत्य कर्म करना और सत्य का साथ देना, यही सतनाम का वास्तविक स्वरूप है। उस समय समाज में जाति पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियां गहराई से व्याप्त थी। सतगुरु घासीदास जी ने इन बुराइयों के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म ही मनुष्य की पहचान है। उन्होंने सभी को एक ही कुएं से पानी पीने, एक साथ बैठकर भोजन करने और समानता का व्यवहार करने की शिक्षा दी। यह उस समय एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने समाज की जड़ताओं को हिला दिया। गुरु घासीदास जी ने नशा, मदपान और अन्य बुरी आदतों को समाज के पतन का मुख्य कारण बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को नशा त्यागने, सादा जीवन अपनाने और मेहनत की कमाई खाने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि नशा मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करता है और परिवार तथा समाज को दुख की ओर ले जाता है। इसलिए सतनाम पंथ में नशा पूरी तरह वर्जित माना गया है। गुरु घासीदास जी के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बनने लगे।
इस प्रकार सतनाम पंथ का उदय हुआ। इस पंथ का आधार सत्य, समानता, अहिंसा और सदाचार है। सतनाम पंथ ने समाज को नई पहचान दी और कमजोर, शोषित तथा उपेक्षित वर्गों में आत्मसम्मान और जागरूकता का संचार हुआ। सतगुरु घासीदास जी ने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। वे कहते थे कि मनुष्य का सच्चा चमत्कार उसका चरित्र होता है। उनके जीवन की सादगी, तपस्या और सत्यनिष्ठा ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार था।